डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मुंशी प्रेमचंद का मशहूर और मारूफ अफसाना शिकवा शिकायत करा रहा हूँ। ये अफसाने के आगाज से पहले अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद के हालात पर कुछ झलकियां पेश करना जरूरी समझता हूँ। तलबा और तालिबात, मुंशी प्रेमचंद जदीद उर्दू अफसाना निगारी के बानी माने जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अफसाना निगारी की बुनियाद उर्दू अदब में मुंशी प्रेमचंद के हाथों हुई, इसीलिए मुंशी प्रेमचंद को जदीद उर्दू अफसाना निगारी का बानी माना जाता है, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज। इनका शुमार मशहूर अफसाना निगारों और नावल निगारों में होता है, क्योंकि इनका ताल्लुक दरमियानी तबके से था। डियर स्टूडेंट्स, मुंशी प्रेमचंद सिर्फ अफसाना निगार ही नहीं थे, बल्कि वो नावल निगार भी थे। इसीलिए उर्दू ज़बान व अदब में मुंशी प्रेमचंद बाहिसियत अफसाना निगार और बाहिसियत नावल निगार, इनका मकाम आला व उम्दा है। जहाँ तक मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का ताल्लुक है, मुंशी प्रेमचंद के अफसानों में पूरे जो किरदार आते हैं वो दरमियानी तबके से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कि मुंशी प्रेमचंद देहात में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक देहात में रहने वालों और खुसूसन लोअर क्लास और मिडिल क्लास से ज्यादा था, अपर क्लास से कम था। आपने अपने अफसानों में दरमियानी तबके के अफराद की जिंदगियों को बड़ी बारीक बीनी के साथ पेश किया है। डियर स्टूडेंट्स, मुंशी प्रेमचंद के जितने भी अफसानों का आप मुताला करते हैं, लगभग 500 अफसाने मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू ज़बान और अदब को एक तोहफे की तरह दिया है। ये मुंशी प्रेमचंद का उर्दू ज़बान और अदब के लिए बड़ा कारनामा, यानी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। इनके पूरे 500 अफसाने का एक मजमुआ हमें मिलता है। उसमें मशहूर और मारूफ अफसाना उनका शिकवा शिकायत है। यहाँ पर जहाँ तक देहात में रहने वाले इंसान और उनकी नफ्सियात, जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, इसके माहिर थे मुंशी प्रेमचंद। ऐसा मालूम होता है उनके अफसानों का मुताला करते वक्त तो पूरी सारी देहात, हिंदुस्तान की पूरी देहात और देहात में रहने वाली जिंदगी हमारे सामने जीती जागती तस्वीर की तरह नजर आते हैं। मुंशी प्रेमचंद का यह अफसाना शिकवा शिकायत, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने एक दरमियानी तबके से ताल्लुक रखने वाली बीवी के अपने शौहर से गिले शिकवे का नक्शा बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है। अफसाने का टाइटल खुद पुकार कर आपको कह रहा है। डियर स्टूडेंट्स, शिकवा शिकायत, कौन शिकवा कर रहा है? शिकवा और शिकायत कर रहा है, किससे कर रहा है? एक औरत, एक बीवी अपने शौहर से क्या है, गिले हो, शिकवे हो, शिकायत कर रही है। किसके मुताल्लिक कर रही है? देहातों में रहने वाले दुकान में रहने वाली चीजें, ऐसी दुकान जहां पर कोई गाहक यानी ग्राहक का आना जाना नहीं होता, वैसे दुकान से ये सामान खरीदते हैं, चीजें लाती हैं। इसी के मुताल्लिक पूरे घर के अफराद यानी कुंबे के अफराद, फैमिली मेंबर्स का है, बीवी को शिकवा कर रहे हैं, तुम उस दुकान को मत जाओ, उस दुकान से माल मत लाओ, क्योंकि उस दुकान का माल पुराना होता है और वहां पर जो बैलेंस का मामला आता है, तोलवे का मामला आता है, वहां तोलवे में क्या है, काटा मारा जाता है, यानी हेरा फेरी होती है। ये क्या है, शिकवे शिकायत अफसाने में सबसे पहला क्या है, शिकवा है।
तलबा और तालिबात, इस अफसाने को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको दो बातों से ज़हन नशीन कराना चाहता हूं। एक तो शिकायत आपके सामने मैं पेश कर चुका हूं, और दूसरी शिकायत यह है जब चीजें आई तो रुपये में 8 आने ताबना, और इतनी बदगुबान घर आती है, बरसों का अरमान रह जाता है। तलबा और तालिबात, पहली शिकायत के मुतालिक मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। तो ये पहली शिकायत है। देहातों में दुकान क्या है, बिल्कुल कम होते हैं और छोटे होते हैं। वहाँ चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल क्या है, कम होता है, और वहाँ पर पुरानी चीज़ें बिकती हैं, और वहाँ तोलवा भी क्या है, हेरा फेरी चलता है तोलियों में। यहाँ पर मैं इस अफसाने को ख़त्म करता हूँ।